आपका वक्त हिसाब आने वाला है, क्योंकि ये कौम मजीद आपको बर्दाश्त नहीं कर सकती और पाकिस्तान मजीद नुकसान का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। आपको फॉरेन फंडिंग का भी जवाब देना होगा, आपको BRT के सौरभ का भी जवाब देना होगा, आपको LNG का भी जवाब देना होगा, आपको आज भी चीनी 100 रुपए मिल रही है उसका भी जवाब देना होगा, आपको अद्वियात की कीमतों में 500 गुना इजाफा हुआ है उसका भी जवाब देना होगा। और ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब की स्ट्रगल, उनके तमाम मामलात खुली किताब की तरह हैं। मुल्क की आला तरीन अदालत ने उनको क्लियर किया है। और ये बात भी यहां होनी चाहिए, किन वजूहात की बिना पे ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का केस पिंडी से लाहौर ट्रांसफर किया गया, वो क्या वजूहात थी। और जिस शख्स ने एक चीज अपनी डिक्लेयर की हो, एक एक मामला उसका कानूनी तौर पे जस्टिफाइड हो, उसके खिलाफ जाती अनाद और जाती बुग़्ज़ के अलावा कुछ नहीं है। और आपको आपके चेहरे के तासुरात इमरान नियाज़ी साहब, जब आप पार्लियामान में या किसी तकरीब में खिताब करते हैं तो आपके आसाब पे अपोजिशन के रहनुमा सवार रहते हैं। वो फंक्शन NGOs का हो, वो एयरफोर्स का फंक्शन हो, वो किसी भी सरकारी तकरीब में आप जाएं, अवाम की बात नहीं करते, आप बात करते हैं ख्वाजा आसिफ साहब की, आप बात करते हैं ख्वाजा साद रफीक साहब की, आप बात करते हैं शहबाज शरीफ साहब की, आप बात करते हैं मियां नवाज शरीफ साहब की। तो ये आपके असाब पे सवार हैं और ये सवार रहेंगे। और जब तक आप इन तमाम चीजों का जो आपने की है हिसाब नहीं देंगे, हम भी चैन से नहीं बैठेंगे। और ये मैं आपको कहना चाहता हूं कि आपको नहीं छोड़ेंगे, आपको इंशाल्लाह न रोने देंगे। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर फिरदौस साहबा ने एक स्टेटमेंट दी है, उनका ये कहना है कि दिसंबर भी गुजर गया, नवंबर भी गुजर गया, अब जनवरी का मिड आ गया। तो ये अखबारी है PDM की, मरीम नवाज साहबा के बारे में बात की है। कोई और सवाल करें, किसी सीरियस नाम को लें जिसका जवाब दिया जाए, इस नॉन सीरियस के ऊपर कोई बात नहीं हो सकती। PDM एक तो पीपल पार्टी आप कैसे? अच्छा माशाल्लाह। PDM एक तो पीपल पार्टी को साथ लेके चलती है। पीपल पार्टी जो PDM के साथ है, तो वही पीपल पार्टी जो है सिंध में हुकूमत के साथ बैठती है मामलात के लिए, कराची के मामलात के लिए। कल वज़ीर आला की रशीद उमर की मुलाकात हुई है। पीपल पार्टी एक तो हुकूमत को गिराने की बात करती है, दूसरी तरफ हुकूमत को सपोर्ट करती है। क्या देखते हैं? देखिए ना, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध में लेजिटिमेट गवर्नमेंट है उनकी। तो जब आप एक हुकूमत में है तो आपको फेडरल गवर्नमेंट के साथ एक वर्किंग रिलेशन तो उस सूबे की के मामलात के लिए कायम रखना ना, इस पे तो कोई एतराज़ नहीं कर सकता। जब PTI की हुकूमत थी सूबा KPK में, खैबर पख्तूनख्वा में, और हमारी फेडरल गवर्नमेंट थी, तो वो अपोजिशन भी करते थे और एक वर्किंग रिलेशन भी KPK गवर्नमेंट के साथ था। इस पे तो कोई एतराज़ की बात नहीं। अच्छा खान साहब, ये बताइएगा कि माजी में जो है वो एस्टैब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर मेरे ख्याल से कोई गवर्नमेंट नहीं आई पाकिस्तान। अच्छा जी। मेरा ख्याल है ना साथी, आप इसमें तफसीली रोशनी डालेंगे। तो जिस तरह का अब बयानिया चल रहा है मुस्लिम लीग का, तो क्या आप समझते हैं कि मतलब मुस्तकबिल में जो है ना कोई इनकी मुशावरत शामिल हो जाएगी? किन की? नरमी एस्टैब्लिशमेंट की। मेरा ख्याल है एस्टैब्लिशमेंट के अलावा कोई और बात करते हैं। अच्छा। और पहली बात यह है कि अपने रब पे यकीन होना चाहिए, और अल्लाह की आवाज़ लाठी बे आवाज़ है। और कुरान हकीम में अल्लाह करीम ने टाइम एंड अगेन ये कहा है कि जो मकर करेगा, खराबी करेगा, फसाद फिलर्स करेगा, वो भुगतेगा। तो मैं तो ये समझता हूँ कि ये भुगतने का वक्त है। बाकी तो बहाने हैं, आप PDM कह लें, आप लॉन्ग मार्च कह लें, आप इस्तीफ़ों की बात कर लें, आप जलसों की बात कर लें। जितना जुल्म किया इन्होंने इस पाकिस्तान के साथ, इस हुकूमत ने, तो वो कैसे हो सकता है कि उसका हिसाब ना हो। हमने क्या हिसाब लेना है, असल हिसाब तो अल्लाह करीम लेंगे। अच्छा, आप कहते हैं कि तरजमान के बरखलाफ बात ना की जाए उनके बारे में, लेकिन PDM का कोई भी जलसा इसमें तरजमान के बरखलाफ बात ना की जाए, पूरा नहीं होता। मैंने ऐसी कोई बात नहीं की जो आप समझे। अच्छा, ये इतने मसाइल में जो इस वक्त आवाम जो है ना वो घिरी हुई है, हर आने वाले दिन इसमें इजाफा हो रहा है। ये पेट्रोल की कीमतें पिछले 15 रोज में 2 मरतबा बढ़ी हुई। क्या हुकूमत का मुस्तकबिल क्या देखते हैं, कितनी देर होती है अगर ये तरह? देखिए, जो आपने जुमला बोला ना कि मुस्तकबिल क्या देखते हैं हुकूमत का, तो अगर ये हुकूमत रही तो फिर हमारा मुल्क का मुस्तकबिल जो है वो रोशन नहीं है। इसलिए अगर पाकिस्तान के मुस्तकबिल को तारीकी से रोशनी की तरफ लेके जाना है तो इनको चलता करना पड़ेगा।
क्योंकि आपने 2.5 साल इनको दिए हैं, इन्होंने हर अदारे को डुबोया है, कोई काम भी ढंग से नहीं किया। एक होती है गुड गवर्नेंस, एक है बैड गवर्नेंस, और एक होती है नो गवर्नेंस। ये नो गवर्नेंस है। ये शुगल मेले के लिए आए हुए हैं, और ये शुगल मेले से तो मुल्क नहीं चलते। पाकिस्तान कोई बैनाना स्टेट तो नहीं है। आप देखिए ना, समझ ही नहीं आ रही उनको। वो खुद बार बार कह चुके हैं कि हम बगैर तैयारी के आए हैं। ये उन्होंने कहा है, हम तो नहीं कह रहे। उनसे अभी तक सिरा ही नहीं पकड़ा गया और आधी टर्म गुजर गई है। तो अब अगर और तबाही फैलानी है तो फिर 2.5 साल इनको दे देने चाहिए। क्या पाकिस्तान मुतमिल हो सकता है? और वैसे भी ये कोई मुंतखब हुकूमत नहीं है, क्योंकि ये तो एक साजिश के तहत आए हैं। साजिश का आगाज 2014 में हो गया था, जब हमारी हुकूमत थी और धरने हमारे खिलाफ करवाए गए थे। वो साजिश थी और क्या था? एक साहब को कनाडा से बुलाया गया और उनको कहा गया कि आके आप यहाँ पे इनकलाब ले आओ। तो वो सारी बात पाकिस्तानियों को अच्छी तरह याद है। तो इमरान खान साहब जो हैं, ये कल मैंने पढ़ा, वो कह रहे थे कि बाकी सब तो किसी नर्सरी में पले हैं और मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये वो गलत बयानी फरमा रहे थे। वो तवील अरसे से इंगेज हैं इस सारे मामले में, और ये अल्टीमेट है जो उनको मिला है। और मैं समझता हूँ कि इस तरह की हुकूमत क्या करनी, जिसमें हुकूमत तो मिल जाए लेकिन साथ जिल्लत मिले और इज्जत चली जाए। अब पाकिस्तानियों की जिंदगी उन्होंने दूभर कर दी है। आप देखें ना, अभी ये पेट्रोलियम प्राइसेस की कीमतें बढ़ी हैं, अब बिजली की कीमत बढ़ने लगी है। हर हफ्ते कुछ ना कुछ बढ़ जाता है, कोई चीज नीचे की तरफ नहीं जा रही। और जो कर्जे हैं वो इन्होंने पहले 2 बरस में उतने ले लिए जितने 5 साल में PMLN ने लिए थे। PMLN अगर कर्जे लेती थी तो मेगा प्रोजेक्ट्स बनाती थी। अभी मैं आया हूँ लाहौर से, आप जाते हैं यहाँ से लाहौर जाना हो या मोटरवे पे आपने जाना हो, पूरे मुल्क से सियालकोट कितने खूबसूरत अंदाज में लिंक हुआ है। तकलीफ खत्म हो गई आने जाने की, ये अवाम के लिए है। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि 2.5 साल में इमरान साहब की हुकूमत ने कौन सा मेगा प्रोजेक्ट पाकिस्तान को दिया है? हाँ, जो प्रोजेक्ट नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब बना गए थे, वो जो मुकम्मल हो गए सो हो गए। जो मुकम्मल हो गए उनकी मेंटेनेंस नहीं है, और जो नामुकम्मल थे वो नामुकम्मल पड़े हैं। और अगर किसी को रो पीट के मुकम्मल किया है तो उसका सवा सत्यानाश कर दिया, बर्बाद करके रख।